लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के चैप्टर 15 कम्युनिकेशन सिस्टम फिजिक्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं, फिर कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस क्या है? तो सबसे पहले कम्युनिकेशन है। ये 12 क्लास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 नंबर्स कंटेंट करता है। तो इसको जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इस चैप्टर को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। तो पहला 15A। 15A क्या हो जाएगा? एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। तो पहला हो जाएगा, पहला भाग हो जाएगा एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। यह हमारा पहला भाग हो जाएगा 15A। और दूसरा हो जाएगा 15B, स्पेस कम्युनिकेशन। स्पेस कम्युनिकेशन यह हमारा दूसरा भाग हो। तो इस चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग दो भाग में बांटेंगे। पहला एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन और दूसरा स्पेस कम्युनिकेशन। तो चलिए पहले 15A का सिलेबस देखते हैं, फिर 15A कंप्लीट होने के बाद 15B का देखेंगे, फिर उसका स्टार्ट करेंगे। चलिए 15A में क्या है? 15A में हमें क्या क्या पढ़ना है? इसका हेडिंग है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है पहले टॉपिक नंबर 1, एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम। इसमें पढ़ना है हम लोग सिर्फ ब्लॉक डायग्राम। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम में सिर्फ हम लोग पढ़ना है ब्लॉक डायग्राम, सिर्फ ब्लॉक डायग्राम पढ़ना है। हमारा सेकंड पॉइंट पढ़ना है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल किसका पढ़ना है? स्पीच, टीवी एंड डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा, इसके बारे में बैंडविड्थ पढ़ना है। बैंडविड्थ क्या होता है? स्पीच का, टीवी का, डिजिटल डेटा का। और हमारा लास्ट टॉपिक इसमें पढ़ना होगा बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम। तो यह हमारा इसमें जो पढ़ना होगा, सबसे पहले पढ़ना होगा, इसको बांटा गया है हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को पहला दो भाग में बांटेंगे हम लोग, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन और दूसरा स्पेस कम्युनिकेशन। तो पहला के अंदर एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर हमें पढ़ना है 3 टॉपिक। पहला एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम सिर्फ हमें पढ़ना है ब्लॉक डायग्राम। सेकेंड टॉपिक पढ़ना है बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल। सिग्नल में किसका? स्पीच, टीवी और डिजिटल डाटा का। और हमारा लास्ट पॉइंट पढ़ना है इसमें बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। किसका पढ़ना है? ट्रांसमिशन मीडियम का। तो चलिए हमारे स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला हेडिंग होगा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है इसको जनरली चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम? कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे ही एक टॉपिक पढ़ लेंगे उसका व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, ये एक क्वेश्चन बन गया। इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाते हुए जाएंगे। तो कम्युनिकेशन सिस्टम जनरली होता क्या है? कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन इसमें संचार, संचार का माध्यम। इट मीन्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब समझते हैं, जब कोई इन्फॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस
में ट्रांसमिट या फिर भेजा जाता है। सिग्नल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसमिट किया जाता है। इट मीन्स एक ऑब्जेक्ट है, रफ वर्क करते हैं समझने के लिए पहले। रफ वर्क, एक ऑब्जेक्ट है, ये सिग्नल को क्या करे, ट्रांसमिट कर रहा है। जो ट्रांसमिट कर रहा है तो यहाँ पे सिग्नल को कैच करने के लिए होगा, तो यहाँ पर ये ट्रांसमिट करने वाला ट्रांसमीटर हो गया। कैच करेगा जो सिग्नल, उसका नाम रहेगा रिसीवर। ये सिग्नल को कैच करेगा। और ये ट्रांसमिट, इट मीन्स ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करेगा, सिग्नल को सेंड करेगा। रिसीवर क्या करेगा, जो ट्रांसमिटेड सिग्नल हो वो सिग्नल को रिसीवर कैच करेगा। तो बात करेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का बात करेंगे, बस इसी को डिफाइन करना है। द सिस्टम, ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम है विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो अपन जानकारी रहता है, इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से, फ्रॉम वन प्लेस ट्रांसमिट करता है। एक प्लेस से ट्रांसमिट कर दिया, एंड फ्रॉम अदर प्लेस, अनदर प्लेस ये जो रिसीवर रहता है, ये जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसको रिसीव करेगा। जो यहाँ इन्फॉर्मेशन सिग्नल को जो हम लोग यहाँ ट्रांसमिट किया गया है उसको रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो आज के दिनों में कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम को हम लोग पाया जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पाया जाएगा, और ऑप्टिकल इन नेचर में पाया जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रिकल फॉर्म में पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पाया जाएगा, तीसरा ऑप्टिकल फॉर्म में पाया जाएगा। तो चलिए अब कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या। तो पहला जानेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम का डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए पहले तो कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या। चलिए, द सिस्टम, ये हमारा समझाने के लिए रफ वर्क था, रफ वर्क है। द सिस्टम विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन from one place and received the signal from, कहाँ से रिसीव करेगा, अनदर प्लेस, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको, कम्युनिकेशन सिस्टम। तो आज के दिनों में जो बात किए थे, हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन कौन सा फॉर्म में पाया था, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ऑप्टिकल इन नेचर। इट मीन्स ऑप्टिकल फॉर्म में, इट मीन्स रेज का फॉर्म में। चलिए इसको भी लिख लेते हैं पैराग्राफ चेंज करके। इन प्रेजेंट डेज कम्युनिकेशन सिस्टम आर communication system are इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉनिक में है, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल इन नेचर। क्या इसमें हो जाएगा, ऑप्टिकल इन नेचर। ये तीनों फॉर्म में पाया जाता है। ये हमारा हो गया किसका, कम्युनिकेशन सिस्टम का डेफिनेशन हो गया ये हमारा। तो चलिए अब इसका जानेंगे हम लोग इसेंशियल एलिमेंट क्या क्या, कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग को जब ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन से वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन का जरूरत पड़ता है हमें, या फिर कौन कौन सा डिवाइस का हमें जरूरत पड़ेगा। चलिए बात करें इसेंशियल एलिमेंट। जब हम लोग इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो हम लोग कौन कौन सा मतलब डिवाइस का जरूरत पड़ेगा। तो इट मीन्स इसेंशियल एलिमेंट और कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कौन कौन सा मतलब डिवाइस, उसी को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो चलिए लिखते हैं, एक लाइन इसमें लिख लेते, उसके बाद हम लोग उसको लिखेंगे। एवरी कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल हैज थ्री, इसके पास क्या है, तीन, हैज थ्री इसेंशियल एलिमेंट। तो इसेंशियल एलिमेंट कौन कौन सा है, चलिए उसको लिखते हैं। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट का बात करेंगे तो पहला एसेंशियल एलिमेंट हमारा हो जाएगा ट्रांसमीटर। दूसरा है मीडियम को ब्रैकेट में क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन चैनल। हमारा तीसरा पॉइंट है रिसीवर, यह हमारा तीसरा पॉइंट है रिसीवर। तो ये हमारा किसका, कम्युनिकेशन सिस्टम का तीन इसेंशियल एलिमेंट है। इसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिट करते हैं। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ब्लॉक डायग्राम में बात करेंगे। ये हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, उसका क्वेश्चन लास्ट में आपको मिल जाएगा कि, चलिए इसका बात करेंगे। पहला ट्रांसमीटर होता क्या है, कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है, और रिसीवर क्या होता है। तो पहला ट्रांसमीटर होता क्या है, ये कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पार्ट है। क्या है, ट्रांसमीटर इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ये कन्वर्ट करता है जो हम लोग को सिग्नल, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल, वो सिग्नल को कन्वर्ट करके सुटेबल फॉर्म में, किसके लिए सुटेबल, कोई भी इन्फॉर्मेशन को पहले एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजने के लिए उसको कुछ सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। उसके बाद ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस। चलिए इसको लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। द पार्ट ऑफ communication system the part of communication system which convert the message signal to a suitable form for transmission, and then send out the information from one place to अनदर प्लेस। तो ट्रांसमीटर का काम है, जो हमारे जो मैसेज सिग्नल हम लोग को जो मिलेगा, वो सिग्नल को पहले सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसपोर्ट कर देता है सिग्नल को, किसके हेल्प से, ट्रांसमीटर के हेल्प से। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। चलिए, अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है, कम्युनिकेशन चैनल एक लिंक है। जब इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन चैनल एक लिंक है जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर को दोनों को कनेक्ट करता है। इट मीन, इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, इट इज द लिंक, क्या है, लिंक विच, ये क्या करता है, विच ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम, कहाँ से करता है, फ्रॉम ट्रांसमीटर कहाँ करता है, रिसीवर में। ट्रांसमीटर टू रिसीवर ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम, सिस्टम कहाँ करता है, कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कुछ
कम्युनिकेशन चैनल का जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, एक पहला हो गया वायर की हेल्प से करेगा, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से करता है, एक्सेट्रा। तो ये समझ में आ गया लिंक क्या होता है। इसका जब हम लोग ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम करेंगे तो पूरा और भी क्लियर हो जाएगा, तो डाउट बच रहा होगा आप लोगों में वो भी क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग तीसरा बात करेंगे, तीसरा हमारा लास्ट पॉइंट है, रिसीवर क्या करता है, रिसीवर का फंक्शन क्या है। रिसीवर रिसीवर करता क्या है, तो पहला बात करेंगे, यह भी एक पार्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है। ये क्या करता है, जो ट्रांसमीटर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया गया था एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, तो जो रिसीवर काम करता है वो दूसरे प्लेस में रहता है। तो दूसरे प्लेस से जो ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन को वो क्या करता है, पिक्स करता है, मतलब वहां से उठा लेता है। चलिए, द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, the part of communication system which the part of communication किसका पार्ट है, कम्युनिकेशन सिस्टम का, which pick ups the which picks up the transmitted signal, picks up the transmitted signal and extract the desired message signal are called, क्या बोलेंगे इसको, रिसीवर। ये क्या है, द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ये पार्ट किसका, कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पार्ट, वो करता क्या है, जो ट्रांसमीटर के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया गया था वो एक प्लेस से, उसको क्या करता है, पिक्स, वहां से मतलब इन्फॉर्मेशन को उठाता है, या फिर वहां से एक्सट्रैक्ट मतलब होता है, एक्सट्रैक्ट मतलब होती है वहां से मतलब निकालता है। तो किसको निकालता है, डिजायर्ड मैसेज सिग्नल। आउटपुट क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलते हैं। चलिए, अब हमारा ब्लॉक डायग्राम का बात था, तो ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। चलिए, ब्लॉक डायग्राम है क्या, ब्लॉक डायग्राम इट मीन्स, चलिए यहाँ पर बनेगा इंफॉर्मेशन सोर्स, इंफॉर्मेशन सोर्स, ये एक हो जाएगा। इट मीन्स इसको बोल सकते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको बनेगा कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल बनेगा। यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे बना था ट्रांसमीटर। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसको काट के इसके जगह पे ट्रांसमीटर लिखना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हमारा तीसरा हो जाएगा कम्युनिकेशन चैनल, हो गया। इसके बाद हमारा बात करेंगे रिसीवर का। किसका बात करेंगे, रिसीवर का। रिसीवर के बाद होगा हमारा लास्ट होगा, यहाँ पे जगह नहीं होने का, आप लोग को इसी के बगल में ही बनाना है, एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग, हम इसके नीचे कर दे रहे हैं, इसके बगल में बनाना है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पहला यह इंफॉर्मेशन सिग्नल से हम लोग क्या पिक किए थे, देखिए मैसेज सिग्नल। ट्रांसमीटर से क्या किए, ट्रांसमिट किए, ट्रांसमिटेड सिग्नल हुआ यहाँ से, ट्रांसमिटेड सिग्नल। कम्युनिकेशन से क्या किए, जब चैनल आया था यहाँ से, जब कम्युनिकेशन क्या करता है, इसका ट्रांसमिटेड सिग्नल को यहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करता है, यहाँ पर रिसीव्ड सिग्नल, यहाँ से एक यहाँ पे फिर से बनेगा, इसको आपको रिसीवर के जस्ट बगल में ही बनाना है। तो इसमें क्या ये हो जाएगा, मैसेज सिग्नल, यहाँ पे भी लिखा है मैसेज सिग्नल।
ये हो जाएगा मैसेज सिग्नल। तो यहाँ पे नॉइस, जब ट्रांसमिटेड से जब इन्फॉर्मेशन को लोग भेजेंगे तो कुछ नॉइस तो प्रोड्यूस होगा, वही नॉइस को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। ये वाला लाइन होगा जो, जब ये लाइन ड्रॉ कीजिएगा तो ये वाला आपका जो लिखा है रिसीवर के जस्ट बगल में, तो ये वाला जो ऊपर से जो लाइन आएगा वो यहाँ से इंटर करेगा, यहाँ से रिसीवर और यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन का बीच से, इट मीन्स मैसेज सिग्नल का बीच से यहाँ से इन्फॉर्मेशन करेगा। तो आप लोग इसको जब बनाइएगा तो यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन को रिसीवर का बगल में ही बनाइएगा, उसके बाद ये लाइन को उतार दीजिएगा ऐसे। जब ये लाइन को जब ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हो गया हमारा ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसका होगा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता क्या है, एक क्वेश्चन पूछ सकता है 12th क्लास के एग्जाम में। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा रुक के बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट आर देयर एसेंशियल एलिमेंट, what are their essential element, draw a block diagram, block diagram for it। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर हमें करा दिया है, देखा जाए तो व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम करा दिया है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट भी करा चुके हैं। अब ब्लॉक डायग्राम भी बता चुके हैं, ऊपर में ब्लॉक डायग्राम बता चुके हैं। तो ये हमारा आज का सेवा यही समाप्त करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके आगे, इसके सम कुछ टर्म्स हो गए, जैसे कि सिग्नल हो गया, कुछ टर्म्स आ जाएगा, सिग्नल ट्रांसमीटर क्या होता है, नॉइस क्या होता है, एटेन्यूएशन क्या होता है, कुछ टर्म्स के बात करेंगे। तो आज का सेवा यही समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।